चाहे विधायकों की तनख्वाह काटनी पड़े, मंत्रियों की काटनी पड़े, नौकरशाहों की काटनी पड़े, उनके लाश को हर हाल में लाया जाए, वरना ही जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको लाश को नहीं लाएंगे। ये मजदूरों का अभिशाप उन पर पड़ेगा, वो भी बाहर बढ़ेगा, उनके घर के लोग भी उनकी लाश को नहीं देख पाए। तो मजदूर हमारा जिसको आप रोजगार नहीं दे पाए, बिहार से बाहर जहां भी मरे, सरकार सरकारी खर्च पर लाए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आज बिहार के सदन में भी इस पर अपनी बात रखी। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो सरकार, जिस सरकार की नाकामी की वजह से बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार की तलाश कर रहे हैं, और अगर उनकी मृत्यु किसी वजह से वहां हो जाती है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर उनकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडी सरकार अपने खर्च पर बिहार मंगवाए। ये बड़ी मांग उन्होंने की। हुकूमत का ये कहना है कि देखो साहब, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ है तो हम उसे मंगवाते हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान का ये कहना है कि ऐसा क्यों? एक गरीब आदमी जो मान लेते हैं कि आज के दिन नौकरी के लिए गुजरात चला जाए और 15 दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसकी डेड बॉडी बिहार आएगी, इसका खर्च हुकूमत क्यों नहीं दे सकती? इसके लिए चाहे तो विधायकों का सैलरी काटिए, इसके लिए चाहे तो आप सांसदों की सैलरी काटिए, मंत्री की सैलरी काटिए, मुख्यमंत्री की सैलरी काटिए, लेकिन उन लोगों को, उनकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचाइए ताकि उनकी मां, उनके बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे कम से कम अपने अपनों को आखिरी दफा तो देख सके। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए, आज मैंने प्रवासी मजदूरों के बाहर मरे हुए लाश को घर तक पहुंचाने की बात की। यह मामला विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का नहीं है। ये उन गरीब परिवार का वोट लेके नहीं आए हैं। 94 लाख परिवार जो गरीब हैं, उनको पैसा देने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी लाश को नहीं लेके आइएगा। ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं। जब इलेक्शन का जमाना आता है, ये ट्रेन फ्री करते हैं वोट के लिए, और उसकी कमाई पर बिहार सरकार चल रही है। क्या खनिज है बिहार में? कल कारखाने हैं, रोजगार भी नहीं दे पाए, पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल भी नहीं दे पाए, बीमारों को अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं दे पाए। अब बाहर में जो मर रहा है मजदूर, जिनकी कमाई, गारे कमाई पर आप ठंडे घर में बैठकर ऐश कर रहे हैं, उनकी लाश को नहीं लेके आइएगा। चपरासी होगा, मरेगा तो बीबी को पेंशन मिलेगा, मजदूर की बीबी को तो पेंशन भी नहीं दे रहे आप। अरे 15 दिन शादी के हुए, हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, वो मर जाता है। क्या उसकी पत्नी को अपने पति के रूप को देखने का अधिकार नहीं? बूढ़ी माँ है बिस्तर में, बेटा मर गया पंजाब में, क्या अंतिम संस्कार से पहले अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, उनकी माँ को उनका रूप देखने का अख्तियार नहीं है? यह सरकार कहती है एक्सीडेंट हो जाएगा तब लेके आएंगे। यानी बाहर में कोई मजदूर अगर विकलांग हो जाए किसी वजह से, या बीमार हो और उसको लगे कि मैं मर जाऊंगा, उसको जाकर रेल की पट्टी में पहले गर्दन कटवानी पड़ेगी। मरणोपरांत कल्याण करेंगे प्रवासी मजदूरों का। साफ मुतालबा है कि जो मजदूर हमारा जिसको आप रोजगार नहीं दे पाए, बिहार से बाहर जहां भी मरे, सरकार सरकारी खर्च पर लाए।